जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 21 जुलाई 2021, दिन हो चुका है बुधवार। तो सुर्खियों में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण नो नेगेटिव चुनिंदा जेन्युइन खबरें। तो आज है ईद उल अजहा का मुबारक त्यौहार। साथ ही खबर आई है 7वें वेतन आयोग को लेकर, महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर, और साथ ही में खबर है कि मॉनसून बारिश कहां ज़्यादा होने वाली है, बारिश को लेकर चेतावनियां भी आ रही है। इसी के साथ समाचार आ रहे हैं कोलकाता में 35,000 दूध का वितरण किया गया, 35,000 ग्लास दूध का वितरण किया गया, उसके बारे में भी खबर है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो आज है ईद उल अजहा का त्यौहार। सभी मुस्लिम बिरादरों को, भाई बहनों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इसके साथ चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर आ रही है चीन से। चीन ने हैकिंग के आरोपों को नकारा है, अमेरिका पर लगाया साइबर जासूसी का आरोप। चीन ने मंगलवार को अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों को इस आरोप को खारिज कर दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट ईमेल सिस्टम की हैकिंग के लिए वह जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, चीन ने यह शिकायत भी की है कि चीनी इकाइयां हानिकारक अमेरिकी साइबर हमलों का शिकार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ जिलान ने कहा कि सोमवार को अमेरिका ने नागरिक सुरक्षा मंत्रालय में कार्यरत 4 चीनी नागरिकों पर गोपनीय अमेरिकी व्यापारिक सूचना तथा प्रौद्योगिकी एवं रोग अनुसंधान संबंधी जानकारियां चुराने का जो आरोप लगाया है वह उसे वापस ले। तो बढ़ते अगली न्यूज अपडेट पर। अगली न्यूज अपडेट में है राज्यों को महामारी से मुकाबले के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस प्रबंधन पर सर्वदलीय बैठक में केंद्र और राज्यों को एक टीम के रूप में मिलकर काम करने और महामारी से निपटने के लिए राजनीति से ऊपर उठने का आह्वान किया है। इस बैठक में कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों ने बाद में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में मोदी ने कहा कि भारत बीमारी से प्रभावित आबादी के अनुपात में कई अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, लेकिन ब्रिटेन जैसे कुछ देशों में संक्रमण बढ़ने के मामलों को रेखांकित करते हुए उन्होंने सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मोदी ने कहा है कि कुछ और कंपनियों के वैक्सीन आगामी दिनों में उपलब्ध होने की संभावना है और सरकार द्वारा वैक्सीनेशन पर दिए जा रहे जोर के बारे में भी बताया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है संसद से। सियासी संग्राम में बदला पेगासुस जासूसी विवाद। लगातार दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में किया जमकर हंगामा। पेगासस फोन जासूसी विवाद सियासी संग्राम में बदल गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नेताओं ने और जजों, पत्रकारों समेत प्रमुख हस्तियों के फोन टेप कराए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमला बोला है। विपक्ष इस मुद्दे पर संसद में तत्काल चर्चा कराने के साथ संयुक्त संसदीय समिति में जासूसी प्रकरण की जांच कराने की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का यह साफ रवैया है। सरकार साफ कर चुकी है कि जासूसी कराने के दावे निराधार है। सरकार और विपक्ष के बीच जासूसी प्रकरण छिड़े इस संग्राम के चलते लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन नहीं चल पाई और सदन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी विपक्षी दलों ने आक्रामक विरोध प्रदर्शन भी किया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है यूपी कैबिनेट एक्सपेंशन से रिलेटेड। योगी आदित्यनाथ सरकार का इसी महीने के अंत में विस्तार व फेरबदल संभव है। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार के तीसरे तथा अंतिम विस्तार व फेरबदल की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि इसी महीने के अंतिम हफ्ते में विस्तार होगा। इसकी तारीख मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फाइनल करनी है। 25 या 26 के साथ 30 जुलाई को भी विस्तार माना जा रहा है। तो देखते अगले समाचार। अगले समाचार है मॉनसून से रिलेटेड। यूपी, बिहार, दिल्ली सहित इन राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। जाने आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में भी तेज बारिश होने का अनुमान है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के इलाकों में जमकर बारिश हो सकती है। भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज और आने वाले कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने मुंबई कोंकण क्षेत्र के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। तो इस खबर से लगता है कि मॉनसून का पुनरागमन भारत में फिर से होने जा रहा है। तो चलते
अगली खबर की और अगली खबर में है 7वें वेतन आयोग के बारे में। महंगाई भत्ते का एरियर मिलेगा या नहीं, जानिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के लेटर में क्या कही गई है ये बात। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में डीए में बढ़ोतरी पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि राष्ट्रपति ने 1 जुलाई 2021 से 28% डीए को मंजूरी प्रदान की है। कर्मचारियों और पेंशनर को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के बड़े डीए की रकम अगस्त की सैलरी से मिलने लगेगी। खास बात यह है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक के महंगाई भत्ते को 17% पर फ्रीज रखने की बात भी इस आदेश में है। यानी कर्मचारियों की इस अंतराल के बकाये की रकम डिमांड क्या होगी, यह अब देखने वाली बात है। डीए में इस बढ़ोतरी से अनुमान के तौर पर कर्मचारियों की सैलरी में 1980 रुपए से लेकर 27,500 रुपए महीने की बढ़ोतरी भी होगी। तो चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान एवं साजो सामान के साथ हिंद महासागर में ब्रिटेन के एलिजाबेथ की दस्तक। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर में ब्रिटेन की रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ दाखिल हो चुका है। हिंद महासागर में एलिजाबेथ को देख चीन की बेचैनी बढ़ गई है। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, पनडुब्बी और माइनस्वीपर जहाजों का पूरा बेड़ा मौजूद है। यह पहली बार हुआ है कि ब्रिटेन ने हिंद महासागर में अपने सबसे बड़े युद्धपोत की तैनाती की है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर भारत नौसेना के साथ इस इलाके में युद्धाभ्यास भी करेगा। इसके बाद यह दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और जापान की नौसेना के साथ भी युद्धाभ्यास करने की योजना बना रहा है। ब्रिटेन के इस कृत्य ने चीन की दिक्कतें बढ़ा दी है और हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में यह युद्धाभ्यास की तैयारी तब शुरू हो रही है। तब चीन ने इस क्षेत्र में तेजी से अपनी नौसैनिक ताकत भी बढ़ाना चाहा है। चलिए देखते अगली खबर। अगली खबर में है रेलवे कर्मचारी अब एम्स में करा पाएंगे फ्री में इलाज, मंडल रेल प्रशासन ने किया करार। रेलवे कर्मचारी अब अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में फ्री इलाज कराने की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। मंडल रेल प्रशासन ने एम्स के साथ करार किया है। एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक टेलीमेडिसिन के द्वारा भी इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मंडल रेलवे अस्पताल में बड़ी बीमारी का इलाज की सुविधा नहीं है। ऐसे में बीमार कर्मचारी या उसके परिवार वालों को इलाज कराने के लिए मुरादाबाद के प्राइवेट अस्पताल या दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में भेजा जाता है। वर्तमान में एम्स या पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल में इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। रेल मंडल प्रशासन ने एम्स ऋषिकेश से करार किया है। इसके बाद रेलवे कर्मचारियों को फ्री में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है अब घर पर ही सुन सकेंगे गर्भस्थ शिशु के दिल की धड़कनें, उपकरण और तकनीकों के बारे में जानें। जी हाँ दोस्तों, अब सामान्य स्थिति में गर्भस्थ शिशु का हाल जानने के लिए बार बार अल्ट्रासाउंड एवं अन्य जांचों से निजात मिलेगी। शिशु के दिल की धड़कन और उसकी गतिविधियों, हाइपोक्सिया आदि जैसी समस्याओं को छोटे से उपकरण की मदद से घर पर ही जाना जा सकेगा। तकनीक की मदद से प्रसूताओं को आसान इलाज मिल सके, इस दिशा में चल रहे शोध में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को बड़ी सफलता हासिल हुई है। AKTU के सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से यह उपकरण को तैयार कर दिया है। चलिए देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है अगले सप्ताह भारत आएंगे अफगान सेना के प्रमुख जनरल अहमदजाई, तालिबान पर अंकुश लगाने की तलाशेंगे संभावनाएं। जहां दोस्तों अफगान सेना के प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमदजाई 27 जुलाई से 3 दिनों की भारत की यात्रा पर रहेंगे। विदेशी सेना की वापसी के बीच पूरे अफगानिस्तान में तालिबान के आक्रामक रुख इख्तियार करने को देखते हुए द्विपक्षीय सैन्य मजबूत करने की संभावनाएं तलाशेंगे। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने मंगलवार को इस आशय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जनरल अहमदजाई अपने समकक्ष जनरल MM नरवणे और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों से विस्तृत बातचीत करेंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि अफगान सेना प्रमुख 3 दिनों के दौरे पर 27 को भारत पहुंचने वाले हैं। वह 30 जुलाई को स्वदेश वापस लौटेंगे। इस दौरे का मुख्य जोर रक्षा सहयोग मजबूत करने पर ही होगा। चलिए देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव से जुड़े संविधान संशोधन को सही ठहराया। 97वां संशोधन बरकरार, सहकारी समितियों से जुड़े प्राविधान खारिज। यहाँ दोस्तों संसद से पारित 97वें संविधान
संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट का मंगलवार को सुनाया गया फैसला सहकारिता क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित होगा। इसमें केंद्र सरकार द्वारा किए गए संविधान संशोधन के एक हिस्से को राज्य का विषय बताते हुए खारिज कर दिया गया है, जबकि 97वें संशोधन की वैधता को बरकरार रखा गया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाने और सहकारी संस्थाओं को प्रबंधन आदि के बारे में नियमित करने का पूरा अधिकार होगा, लेकिन संविधान संशोधन से अनुच्छेद 9B को हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राज्यों का अधिकार बताते हुए उन्हें राज्य के भीतर सहकारी संस्थाओं के गठन, समितियों के चुनाव कराने और अन्य प्रबंधन का हक दिया है। इसे राज्य का विषय बताते हुए संबंधित अनुच्छेद को भी रद्द कर दिया गया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश शुरू, सूख रही फसलों में आई जान। जानिए कब तक चलेगा वर्षा का दौर। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। इससे किसानों ने राहत महसूस की है। सूख रही फसलों को जीवनदान मिल गया है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक बारिश का इस तरह का दौर अभी 3-4 दिन तक चलेगा। मंगलवार से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना भी जताई गई थी। इस दौरान भोपाल, सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में तेज बौछारें पड़ने के भी आसार थे। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि 23 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र 27-28 जुलाई को भी बनने के संकेत मिले हैं। इस वजह से 22 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने की पूरी उम्मीद है। इस दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर आ रही है कलकत्ता से। कलकत्ता में कमजोर वर्ग के बच्चों में विटामिन ए युक्त 35,000 दूध के गिलास वितरित किए गए। जी हाँ दोस्तों, ITC के आशीर्वाद स्वस्ति ने अपने नए कैंपेन रेज अ ग्लास ऑफ मिल्क के जरिए विटामिन ए युक्त दूध वितरित करने का वादा किया था। वर्ल्ड मिल्क डे के दिन शुरू किए गए इस कैंपेन का उद्देश्य मुश्किल की इस घड़ी में समाज के कमजोर समुदायों की मदद करना है। जुलाई महीने के पहले सप्ताह में शुरू हुए इस कैंपेन के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, फ्रंटलाइन वर्कर्स तक विटामिन ए युक्त दूध पहुंचाया जा रहा है। इस काम के लिए कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रूबी हॉस्पिटल, सेव द चिल्ड्रन, शिवाश्रम सेवा ट्रस्ट, विधानानंद आश्रम, बेहला शांति निलिया समेत निजी स्वयंसेवी संस्थाओं, वृद्धाश्रमों और अस्पतालों की मदद ली जा रही है। इन नेटवर्क पार्टनर्स के जरिए कोलकाता के अनाथ आश्रमों और गरीब के घरों तक पहुंच बढ़ेगी। उन तक दूध पहुंचाने में सहायता भी मिल सकती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है आसाम से। आसाम के 5 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, आसाम सरकार ने राज्य के 5 जिलों जोरहाट, गोलघाट, विश्वनाथ, सोनितपुर और लखीमपुर में जारी प्रतिबंधों को एक और सप्ताह तक बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केशव महंत ने कहा है कि असम में 5 जिलों में कोविड-19 की हाई पॉजिटिविटी रेट के कारण कंप्लीट लॉकडाउन आगे भी जारी रहेगा, जबकि राज्य के अन्य जिलों से आने जाने वालों की आवाजाही निलंबित रहेगी। उत्तराखंड सरकार भी कोरोना कर्फ्यू को 27 जुलाई तक बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि गुजरात सरकार ने स्विमिंग पूल और वाटर पार्क कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करके 60% क्षमता के साथ खोलने की छूट दे दी है। चलिए देखते अगली खबर। अगली खबर में है ICC वुमेन ODI की ताजा रैंकिंग में फिर टॉप पर पहुंच गई है मिताली राज। मंगलवार को ICC वुमेन ODI की ताजा रैंकिंग जारी की गई। इस रैंकिंग में भारतीय कप्तान मिताली राज को फायदा हुआ है। बल्लेबाजी की रैंकिंग में मिताली राज ने एक बार फिर से पहले स्थान पर कब्जा जमा लिया है, जबकि साउथ अफ्रीकी धुरंधर बल्लेबाज लेस्ली दूसरे स्थान पर पहुंचा है। ताजा रैंकिंग में सबसे बड़ा नुकसान वेस्टइंडीज की स्टेफनी टेलर को हुआ है, जो पहले से सीधा 5वें स्थान पर खिसक गई है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हिली है, जो पिछले हफ्ते चौथे नंबर पर थी। चौथे नंबर पर इंग्लैंड की टेमी पेमाउंट है। मिताली राज ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वह दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है टीम इंडिया के नाम हुई सीरीज। भारत ने दूसरे वनडे में श्रीलंका को 3 विकेट से हराया। चाहर भुवनेश्वर ने 8वें विकेट के लिए 84 रन जोड़कर जीत दिलाई। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को दूसरे वनडे में 3 विकेट से हरा दिया है। दीपक चाहर स्पेशल के आगे श्रीलंकाई टीम फेल हो गई है। 276 रन का टारगेट चेस करते हुए भारत ने एक वक्त
193 पर 7 विकेट गंवा दिए थे। ऐसा लग रहा था कि टीम हार जाएगी, पर इसके बाद दीपक और भुवनेश्वर कुमार ने मोर्चा संभाला और 84 बॉल पर नाबाद 84 रन की पार्टनरशिप की। भारत ने 49.1 ओवर में 7 विकेट पर 277 रन बनाकर मैच जीत लिया। दीपक ने पहले इंटरनेशनल 50 लगाई। वे 82 बॉल पर 69 रन बनाकर नाबाद रहे। उन्हें इस पारी के लिए मैन ऑफ द मैच अवार्ड से नवाजा गया। वहीं भुवनेश्वर ने उनका अच्छा साथ निभाया और 28 बॉल पर 19 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 53 रन की पारी खेली। यहाँ श्रीलंका के खिलाफ भारत की लगातार 9वीं द्विपक्षीय सीरीज जीत है। टीम इंडिया ने इसके साथ ही सीरीज भी जीत ली है। टीम को फिलहाल 2-0 की अजय बढ़त है। सीरीज का आखिरी मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा। तो अब जानते हैं सर्राफा बाजार का तेजी और उछाल कैसा रहा सोने चांदी का हाल। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मंगलवार को सोना और चांदी दोनों के भाव में जोरदार गिरावट देखी जा रही है। एमसीएक्स पर 83 रुपए की गिरावट के साथ सोने का अगस्त वायदा 48,011 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता हुआ देखा गया है। इस बीच चांदी का सितंबर वायदा 265 रुपए की गिरावट के साथ 66,981 रुपए पर कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो अब जानते हैं मौसम का हाल कैसा रहेगा अगले 24 घंटे का भारत के मौसम का पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश संभव है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, झारखंड, विदर्भ, मराठवाड़ा, पूर्वी राजस्थान और दक्षिण गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। हरियाणा, तेलंगाना, सौराष्ट्र और कच्छ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज और न्यूज अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की जेन्युइन और पॉजिटिव खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की बड़ी खबरें सबसे पहले सुबह सुबह आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।